श्रोताओं, आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनका नाता संगीत से उस तरह से जुड़ा हुआ है जिस तरह से समंदर का उनकी लहरों से होता है, जिस तरह से नदी का उसकी धार से होता है, जिस तरह से बिजली का बादलों से होता है। ऐसी ही कई आवाजें उनकी उंगलियां जब तबले को स्पर्श करती हैं तो उत्पन्न होती हैं और ये आवाज हमें इस जहां से उस जहां तक ले जाती है जिसे हम रूहानी जहां कहते हैं, जहां इंसान आंखें बंद करके उन आवाजों को जब तबले की ध्वनि के साथ सुनता है तो खो जाता है एक अलग ही दुनिया में। और आज वो शख्सियत हमारे साथ हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया के मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की। जाकिर साहब, आकाशवाणी रायपुर की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ निमंत्रण देने का। मैं आपसे बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ कि आपके श्रोतागण से, आपके सुनकारों से बातचीत करूं आज। जाकिर साहब, 17 दिसंबर को खैरागढ़ में आपका एक कार्यक्रम हमने देखा और हमने देखा कि उस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग आपका इंतजार कर रहे थे और जब आप मंच पर आए तो आपके दोनों हाथों में तबला था और बड़ी सादगी से आपने मंच पर प्रवेश किया। इतने बड़े कलाकार और इतनी सादगी आपके व्यवहार में है, सबसे ज्यादा हमें इस बात ने मुतासिर किया। क्या कारण है इसका? मेरे पिताजी ने मुझसे हमेशा ये कहा कि वो तो सरस्वती के पुजारी हैं, तो कला की सेवा करना, संगीत की पूजा करना, ये तो एक हमारे घर का धर्म है, समझिए। तो अब मैं जब मंच पर जाता हूं तो मुझे यही लगता है कि मैं एक पूजा के स्थान पर हूं और वहां मैं ऐसे बन के जाऊं जैसे कोई उस्ताद या कोई बड़ा आदमी हो, ये हो ही नहीं सकता। और मेरे हाथ में तबला है जिसमें तबले में सरस्वती गणेश जी समाये हुए हैं। तो जब उनको मैं लेकर जब स्टेज पे जा रहा हूं तो मैं तो एक, क्या कहना चाहिए, कूली हूं बिल्कुल, और मैं उनको उठाकर मंच पर रख रहा हूं और वो जो कहेंगे वो ही मैं कर पाऊंगा। क्योंकि अब मैंने बड़े बड़े कलाकारों से सुना, एक बार एक पंडित जी स्टेज पर जा रहे थे मंच पर बजाने के लिए, तो उनको एक साहब ने कहा कि पंडित जी गुड लक, बहुत अच्छा प्रो। वो बोले, देखे भैया आज तबला क्या कहता है। तो उनके हाथ में भी तबला होता है तो वो भी यही सोचते हैं कि आज वो किस मूड में होगा, क्योंकि जो मूड वो उसकी तरफ देखते हैं वो ऊपर वाले की तरफ देखते हैं। तो मैं अपने आप को ऐसे कैसे मान लूं कि मैं कोई भारी भरकम, कोई 30 मार खां हूं। मैं बिल्कुल नहीं हूं। मैं एक सेवक हूं, एक पुजारी हूं और मैं स्टेज पर जब जाता हूं तो मैं इस वजह से वहां हूं क्योंकि उन्होंने मुझे उस जगह के लिए चुना। उसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है, कोई मेरी मेहनत नहीं है, उनका आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है। और वो जब मतलब मेरे पिताजी ये कहा करते थे कि देखिए, हर साज में एक रूह होती है, अपने साज में जो रूह है उससे अगर तुम दोस्ती कर पाओगे तो फिर संगीत बजा पाओगे। तो यह जाकिर साहब, हमें लगता है कि आपके वादन की ऊंचाई के साथ आपके विचारों की ये जो सादगी है, इसने हजारों लाखों लोगों के दिलों में आपका एक अलग मुकाम बनाया है। अब हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे। वो जाकिर हुसैन जिनके तबले पर पड़ने वाली उंगलियों की आवाज लाखों लोगों को अपना दीवाना बना देती है, इन उंगलियों ने सबसे पहले तबले को कब स्पर्श किया? मुझे ये बताया गया था कि मैं 3 साल की उम्र में मैंने तबला बजाना और या पीटना शुरू किया था। वैसे तो बचपने से, मतलब जब मैं 2-3 दिन का था तब से पिताजी मुझे गोद में लेके ताल के बोल पढ़ा करते थे मेरे कानों में। तो वो जैसे कि अभिमन्यु ने अर्जुन जी से सुना और वो सीखा पेट में होके, उसी तरह से समझ लीजिए कि मुझे ये विद्या मिली। मैं 3 दिन की उम्र से सुनता रहा। जब 3 साल का हो गया तो फिर मतलब दिमाग में जो था कि उसको किसी तरह से उसका उपयोग किया जाए, तो उनके कुछ शिष्य जिन्होंने मुझे कुछ रास्ता दिखा दिया वो पीछे रहे। वो देखते हैं कि बच्चा क्या करता है। उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया। उनकी कोशिश यही थी कि वो मुझे छोड़ दें और मैं अपने आप उस जगह पहुंचूं जहां मैं उसको अपना एक डिसीजन समझूं, तब तो जाके बात है, नहीं तो क्या है, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये हुआ। तो 3 साल की उम्र से बजाना शुरू किया। 7 साल की उम्र में मैं उनके साथ एक कार्यक्रम में गया हुआ था।
वो बजा रहे थे उस्ताद अली अकबर खान साहब के साथ, द ग्रेट सरोद माइस्ट्रो, और उनकी तबीयत जरा थोड़ी सी नासाज थी पिताजी की, तो कुछ देर के लिए उनको उठना पड़ा 10-15 मिनट के लिए, और उस वक्त इत्तेफाक से कोई ऐसा शिष्य वहां नहीं था जो उनकी जगह लेकर थोड़ा, तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि तू बजाएगा, और मैं 7 साल का था और उस्ताद अली अकबर खान साहब बजा रहे हैं। तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं कि अली अकबर खान साहब कौन है क्या है, तो मुझे क्या डर, मैंने कह दिया हाँ बजाऊंगा। तो उन्होंने कहा ताल मालूम है, ये 3 ताल है? मैंने कहा जी हाँ। अच्छा बैठ जाओ, बजा लो, ठेका लगाना और बाकी कुछ नहीं। तो अली अकबर खान साहब मुझे देख के हंसे और मैं बैठ गया, और ये एक प्राइवेट प्रोग्राम था, और वो उठे, वो गए अंदर, और मैंने कुछ 15-20 मिनट तक अली अकबर खान साहब के साथ बजाया। तो ये मुझे पहली याद है। और उसके बाद में तो थोड़ा बहुत प्रोग्राम होते रहे, लेकिन प्रोफेशनल प्रोग्राम मैंने बजाया वो मैं जब 12 साल का था। वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के लिए बॉम्बे में चर्च गेट में एक प्रोग्राम हुआ, वो भी अली अकबर खान साहब बजाए, और उस वक्त मुझे उनके साथ बजाने का प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट मिला। तो मेरा पहला प्रोग्राम 7 साल की उम्र में अली अकबर खान साहब के साथ, मेरा प्रोफेशनल प्रोग्राम 12 साल की उम्र में भी उन्हीं के साथ हुआ। उसके बाद फिर जो है सफर शुरू। जाकिर साहब, आपने बचपन से ही अपने पिता को तबला बजाते हुए देखा, और हिंदुस्तान के नामचीन तबला वादकों में एक थे अल्लाह रखा साहब। तो आपकी अपनी ख्वाहिश थी तबले से जुड़ना, या उनकी अपनी ख्वाहिश थी? अल्टीमेटली वो मेरी ख्वाहिश थी। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने मुझे 3 साल की उम्र तक बोल पढ़ के मेरे कान में डाल दिए, और उसके बाद जब मैं इस लायक हुआ कि थोड़ा सा हाथ तबले पे लगा सकूं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उनकी ये इच्छा थी कि मैं अपने आप रास्ता ढूंढ के और इस डिसीजन पे पहुंचूं कि हाँ मुझे ये करना है। उन्होंने मुझे बिल्कुल फोर्स नहीं किया। तो ये मेरी ख्वाहिश थी, और वो मेरे खुदा जैसे थे, और उनके पास मैं बैठूं ये मेरी दिली ख्वाहिश थी। तो जो भी मुझसे हो सके, जो जिसकी वजह से मैं उनके पास जा सकूं और वो मुझे कबूल करें, तो तबला ही था। तो मैंने तो बजाना ही था। तालीम और तरबियत के मामले में आपके वालिद आपके साथ हमेशा पिता की तरह ही रहे हैं, या एक गुरु का भी अंदाज होता है और गुरु की तरफ से पनिशमेंट भी होता है, डांट भी पड़ती है? किस तरह का व्यवहार आपके साथ उनका रहा? वो बड़ी शांत तबीयत के आदमी थे, तो उन्होंने ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मार पिटाई हुई हो ना। लेकिन जैसे उस्ताद अली अकबर खान साहब को बाबा अलाउद्दीन खान साहब बहुत पीटा करते थे, वैसा नहीं। तो बड़े प्यार से और अच्छे तरीके से समझाना। और उनका ये भी था कि उन्होंने कभी ये नहीं जाहिर होने दिया कि ये कला किस कोटि की कला है। उन्होंने हमेशा हमारा वातावरण बिल्कुल नॉर्मल रखा। जब चाहो रियाज करो, जो बजाना है बजाओ। कभी ये नहीं कि भाई 7 बजे से 10 बजे तक तुम्हारा रियाज होगा, उसके बाद जो भी होगा फिर आके 1 बजे से बैठ के फिर रियाज करोगे, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। जब मेरी इच्छा हो मैं बजाऊं, जो मेरी इच्छा हो वो बजाऊं। और मतलब ये कि बिल्कुल फ्री छोड़ने वाली बात थी, लेकिन देखते रहते थे दूसरे रूम से कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। जहां कुछ थोड़ा सा गलती हुई वहां से आवाज आती थी, अरे कूड़ देसी, वो बोलते थे, सही कर ले इसको, कैसा बजा रहा है। तो ये इतने तक वो डांट पड़ती थी। एक ही बार वो जरा मुझसे ज्यादा नाराज हुए, वो ये मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक था, तो मैं क्रिकेट खेलता था जाके, वो शिवाजी पार्क ग्राउंड है जिमखाना क्लब में। तो एक दिन मैं क्रिकेट खेलने गया था, और उस दिन किसी वजह से मैं विकेट कीपिंग कर रहा था और मेरी ये उंगली टूट गई रिंग वाली। उतना नाराज मैंने उनको कभी नहीं देखा, उतना टेंस और उतना मतलब नर्वस टेंशन जो उनको है कि अरे ये मेरा बेटा है, और तो कोई बेटा था नहीं, अब क्या होगा, वो बजाएगा नहीं बजाएगा। आई कैन इमेजिन कि उनको क्या हलबल उनके दिल में मची हुई होगी। लेकिन शांत रहे। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, तुम्हें ऊपर वाले ने किसी और काम के लिए चुना है, ये क्रिकेट वगैरह आप मत करो, और अगर तुम्हें बजाना है तो ये सब छोड़ देना पड़ेगा और
प्रोग्राम और रियाज वगैरह अपने हिसाब से करो और इस पे ज्यादा ध्यान दो, तो तब उतना नाराजगी, लेकिन ऐसा नहीं कि थप्पड़ मार दिया हो या कुछ नहीं। जाकिर साहब, तबला आमतौर पर संगत का साज होता है, लेकिन आपकी तरह के फनकारों ने तबले को एकल वाद्य के रूप में स्थापित किया और आज जाकिर हुसैन साहब जब किसी के साथ संगत करने जाते हैं तो ये कहा जाता है कि लोग उस कलाकार को नहीं आपको सुनने आ रहे हैं। तो ये किस तरह से आपने इसे एस्टेब्लिश किया? मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि सोलो तबला वादन जो है वो हमसे नहीं शुरू हुआ, वो तो बहुत पहले से चल रहा है। उस्ताद अहमद जान थे रकवा खान साहब, पंडित कंठे महाराज जी, उस्ताद हबीबुद्दीन खान साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, खलीफा वाजिद हुसैन इत्यादि इत्यादि बहुत सारे ऐसे तबला वादक थे जो सोलो बजाया करते थे। तो सोलो का रिवाज थोड़ा बहुत सुनकारों में था, कॉनसोर्स में। श्रोतागण नॉर्मल जो लेमैन है उनमें शायद इतना ना रहा हो, लेकिन उसकी भी बुनियाद उस्ताद अल्लाह रखा, मेरे पिता पंडित किशन महाराज जी, पंडित श्यामता प्रसाद जी ने रखी। ये तीन ऐसे तबला वादक हुए जिनको हम तबले की ट्रिनिटी कहते हैं, त्रिवेणी। तो उन्होंने ऐसी उनकी पर्सनालिटी, ऐसा उनका इलेक्ट्रीफाइंग बजाना कि लोग उनको भी ऐसा होता था, अच्छा उस्ताद विलायत खान साहब बजा रहे हैं, तो लोग पूछने लगे थे कि तबला कौन बजा रहा है, पहले नहीं पूछा जाता था। अच्छा किशन महाराज जी बजा रहे, तब तो चलते हैं, कुछ आनंद आएगा देखेंगे। तो ऐसा होने लगा था। तो ये उनके कारण हम जैसे लोगों को मंच ऐसा मिला, लोगों का अटेंशन ऐसा मिला, और ये है सही कि उसका फिर एडवांटेज लेना वो हमारे हाथ में है। और मैं अकेला ही नहीं हूं, मैं आपको बता दूं कि मैं हिंदुस्तान का बेस्ट तबला प्लेयर नहीं हूं, मेरे से अच्छे बजाने वाले तबला वादक बहुत सारे हैं। और यही है कि मेरा नाम मार्की पे नजर आता है तो लोग सोचते हैं कि भाई तबला तो फिर जाकिर हुसैन ही है। जैसे कि बोलते हैं कि सितार है तो पंडित रविशंकर जी ही हैं, उस्ताद विलायत खान साहब का नाम नहीं आता, जो कि आना चाहिए। तो यही है। लेकिन मैं तो अपने आप को पहले सोचूंगा कि मेरा मेन जो काम है एज ए तबला वादक वो है संगत करना। और मेरी कोशिश ये होती है कि चाहे ऑडियंस कुछ भी दिमाग में लेके आए कि भाई जाकिर को देखना है या जो भी है, लेकिन जब मैं संगत करूं तो लोगों को ये पता चलना चाहिए कि मैं एक सबऑर्डिनेट कैरेक्टर हूं और स्टेज पर बैठा हुआ हूं और मेरा काम है संगत करना। मैं वो जो उछल कूद जो मैं करता हूं सोलो में वो होने वाली नहीं है। जाकिर साहब, आज के दौर के जो तबला वादक हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से मंच पर आजकल कॉपी करने वाले साज दिखाई देते हैं, बांसुरी की जगह कीबोर्ड से बांसुरी की आवाज निकाली जाती है, अब तो गिटार में भी शहनाई बजा रहे हैं, सितार बजा रहे हैं, तबले का स्थान अभी यहाँ कहाँ आप पाते हैं? तबला स्टेज पर मशीन पे नहीं बज रहा। उसका कारण है इस साज का जो नाद है, इसकी जो नाद है, उसकी जो आस है वो इस टाइप की है कि वो कीबोर्ड वगैरह में उसका सैंपल आपको वो आप नहीं कर पाएंगे, और आप उसका कुछ लूप बना लेंगे लेकिन वो आपको जो वार्मथ मिलती है साउंड की वो नहीं मिलेगी। तो इस वजह से तबला एक ऐसा साज है, और उसका एक इंटरेस्टिंग तबले का यह है कि वो कहीं भी फिट हो सकता है। आप कव्वाली ले लीजिए, आप गजल ले लीजिए, ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, क्लासिकल, कथक, हर जगह फिट हो जाता है। तो वो जो एक उसके कैरेक्टर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में आप जाहिर नहीं होते। इस वजह से तबला एक ऐसी जगह पर है जहां वो उसकी जरूरत सबको, इसी वजह से आज इतने सारे स्टूडेंट्स पूरे हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में तबला सीख रहे हैं। जाकिर साहब, हमारे छत्तीसगढ़ के संगीत प्रेमियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी हिंदुस्तानियत ना खोएं और कला और कल्चर की तरफ ध्यान रहे, क्योंकि ये हमारी एक प्राचीन सभ्यता है और इसको जीवित रखना मतलब हिंदुस्तान को जीवित रखना है, तो इसकी तरफ ध्यान दें। जाकिर हुसैन साहब, आज आपने आकाशवाणी को अपना कीमती समय दिया। ये मुलाकात हमारे लिए भी बहुत यादगार रहेगी। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।